हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों 3D एनिमेशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वेबसाइट के बारे में आप जरूर जानिए, क्योंकि दोस्तों इस वेबसाइट में आप किसी भी तरह का मॉडल 1 या 2 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल में या पीसी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपके लिए देने वाला हूँ कि मोबाइल में किस तरह से यूज़ करेंगे और पीसी में इस वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से हम कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैरेक्टर इसी वेबसाइट से क्रिएट किया गया है, जो कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही क्रिएट किया गया है और इसे हम प्रिंस 3D एप्लीकेशन या फिर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हैं और आसानी से अपनी एनिमेशन वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका कैसे यूज करना है, कौन सा वेबसाइट है और किस तरह से हम अपना कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, तो दोस्तों ये सब कैसे करना है जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस वेबसाइट का यूज़ आप मोबाइल पीसी पर दोनों पर ही कर सकते हैं। पीसी पर थोड़ा सा इसका इंटरफेस सिंपल हो जाता है, जिससे इसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल आपको कोई भी ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है मॉन्स्टर मैश, और इसका जो ऑफिशियल फर्स्ट लिंक जो आता है सामने, इसी पर ही आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होता है और इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है, जिसे आप आसानी से जल्दी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो भी वर्क करेंगे उसके साथ में मैं आपके लिए जो कुछ ऑप्शन दिया है इनका यूज़ भी समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो भी ड्राइंग वगैरह करना है तो सिंपल मैं यहाँ पर एक ड्राइंग कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हम एक पाम का मॉडल 2D मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे 3D मॉडल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ये जो 3 ऑप्शन है, इन ऑप्शन के द्वारा हम सारा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फर्स्ट सिलेक्ट रहता है, जिससे हम मॉडल को ड्राइंग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वही 2D मॉडल जो आपकी ड्राइंग है वो 3D मॉडल में चेंज हो जाती है। अब जो थर्ड ऑप्शन है, इससे आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपका ये जो 3D मॉडल है, आपको अगर फ्लिप साइड यानी बैक साइड से ही अगर आपको करके देखना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मॉडल जो है चारों तरफ से 360 डिग्री चारों तरफ से कैसा भी चाहें वैसा आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रीसेट करना है तो ये डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हैं। अब हम इसे करेंगे एनिमेट, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी बोन ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं इसके फिंगर्स को मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी मॉडल है आप उसे मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को पहले ओपन कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में जहाँ भी चाहें, जिस पार्ट में जिस एरिया को आप मूव करना चाहते हैं वहाँ पर आप बोन ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं यही बोन का वर्क करेंगे। ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि आपका जो ड्राइंग है, आपका जो मॉडल है, उसका कोई एक पार्ट मूव करे, जैसे कि आप उसे जैसा चाहें वैसा मॉडल आपको मूव करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको कोई भी एक फिंगर मूव करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि आपका कोई मॉडल का पार्ट है, पहले आप उसे चाहे तो हाइड कर सकते हैं। आप डॉट लगाने के बाद में उसे मूव करेंगे तो वो हिस्सा आपका अंदर की ओर चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसकी फिंगर्स को हिलाना, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद में आपकी जो डॉट है, डॉट को सिंपल जिस एरिया में आप रोटेट करेंगे या मूव करेंगे तो वहाँ पर एक ड्राइंग आ जाएगी और उसी ड्राइंग पर ही आपकी वो जो बोन है वो मूव होती रहेगी और उसी के साथ में उसका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो भी मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक बोन को सिलेक्ट करने के बाद में आपका ये जो ऑप्शन है इसको पहले एनेबल करने के बाद में वहाँ पर आपकी ड्राइंग बनने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप जैसा मूव चाहें वैसा मूवमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारी अगर कोई 2D ड्राइंग है उसमें से हम 3D मॉडल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस ऑप्शन से अपनी जो 2D ड्राइंग है उसे यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना होगा। ये जो इंपोर्ट ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से आपके लिए जो भी आपकी 2D ड्राइंग है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले डाउनलोड करके रख लीजिए और उसमें से आप अपना 3D मॉडल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये सिंपल सा एक इमेज है। ठीक है, अब इस इमेज पर सबसे पहले हमें ड्राइंग करनी होगी। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे लिए जहाँ से भी आप ड्राइंग स्टार्ट करना चाहें वो ड्राइंग स्टार्ट कर लीजिए। तो नॉर्मली मैं इसका जो भी इसकी लाइनिंग है तो वो लाइनिंग के साथ साथ मैं यहाँ पर इसका एक हल्का सा नॉर्मल सा एक रफली 3D मॉडल यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने जैसे कि इसके हाथ को अभी बीच में लिया है, इसका छोटा सा एक कारण है। जैसे कि दोस्तों आपका जो सिंगल, जैसे कि बॉडी का पार्ट है आप उसे सिंगल ही रहने देंगे। पैर जो हैं, अब हम पैर का जो मॉडल बना रहे हैं, हमें पैर यहाँ पर कितने 2 चाहिए, तो यहाँ पर हमारे लिए उसके बाद में, यानी जो सिंगल मॉडल है उसको हमें पहले ड्राइंग करना होगा, जो डबल मॉडल रहते हैं वो यहाँ पर हमारे लिए बाद में ड्राइंग करना है। और अब पैरों का जो बाद में हमें ड्राइंग करना है हाथों का शेप, क्योंकि पैरों के ऊपर बाद में हमारे लिए हाथ दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले बॉडी को ड्राइंग किया और उसके बाद पैरों को, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके शोल्डर से लेकर इसके हाथों को डिज़ाइन करेंगे।
अब यहाँ पर हमारे लिए इसके जैसा कि हाथ है तो हमें वो डबल कैसे करना है, पैरों को डबल कैसे करना है, वो सिंगल ड्राइंग में ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड यानी लास्ट में जो हमारे सबसे ऊपर रहते हैं हाथ, जो कि हाथ शो होंगे, तो उसके लिए मैंने लास्ट में ड्राइंग किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग किस तरह से हुई है, ठीक है। तो पहले बॉडी को ड्राइंग किया और उसके बाद वो अंदर रह गई है और उसके बाद पैरों का हिस्सा दिख रहा है और उसके बाद लास्ट में हाथ का एरिया पूरा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको पहले ड्राइंग कर लेना है अपनी कोई भी 2D इमेज पर, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों आपको जो भी हिस्सा डबल करना है उसके बीच में आपको पहले क्लिक करना होगा, तो वो हिस्सा हो जाएगा आपका रेड, ओके। और हमें पैरों को भी डबल करना है, तो इस पर भी इसके जो लाइंस जो हमने दिए हैं इस ड्राइंग के बीच में हमारे लिए एक क्लिक करना है, तो वो भी हो जाएगा रेड, ठीक है। अब आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका जो फर्स्ट में आपने जो ड्राइंग की है तो वो आपका सिंगल रह जाएगा, और जिसको आपने रेड किया था, रेड सर्कल बना लिया था, उसको रेड कलर में चेंज कर लिया था, तो वो हो जाएगा आपका हिस्सा डबल। और अभी आपका मॉडल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मगर इसमें हमें अभी थोड़ा सा सुधार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन पे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2-3 जो तरह के फॉर्मेट दिए हैं वहाँ पर यहाँ से मैं वो 2-3 फॉर्मेट सभी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ मल्टीपल फाइल में भी यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, जिससे कि मैं अब इन्हें आसानी से अपने मोबाइल या फिर अपने PC सॉफ्टवेयर, जो भी आपके पास एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, उस पर हम इसका यूज़ करके देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसको पहले एक बार मोबाइल पर भी यूज़ करके देख लेते हैं क्या ये मोबाइल पर वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर सिंपल किसी भी ब्राउज़र में हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं मॉन्स्टर मैश, ओके। और यहाँ पर इसका इंटरफेस भी कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जो कि काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर बिना किसी साइनअप के हम इसे यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक लोगो क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई भी 3D लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पर वो भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स टाइप किए और इन्हें मैंने 3D मॉडल में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं इन्हें डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में अब हम देखते हैं कि हम इन्हें अपने मोबाइल का जो एप्लीकेशन जो 3D एप्लीकेशन होती है एनिमेशंस की, तो उनमें हम इन्हें इंपोर्ट करके इनका यूज़ कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने प्रिज्म 3D एप्लीकेशन को ओपन किया है और यहाँ पर हम ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करके 3D इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड जो हमने अभी 3D मॉडल किए हैं वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने 3D जो अभी लोगो डिज़ाइन किया था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छा शो हो रहा है। और हम इसमें चाहे कोई भी कलर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, या टेक्सचर वगैरह अगर देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और जो हमने 3D मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया था PC के द्वारा, तो वो भी हम इसमें इंपोर्ट करके देखते हैं, जो कि मैंने PC से ये सभी फाइल्स मैंने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर ली हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हमें इसे थोड़ा सा सुधार करना होगा। तो हम ये चाहें तो अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर या कोई भी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में भी इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको जिस हिस्से को आप डबल क्लिक करेंगे तो वो हिस्सा ओनली सिलेक्ट होगा, वरना आप नॉर्मली में आप सिलेक्ट करेंगे तो एक बार में पूरा ही मॉडल सिलेक्ट होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो भी मॉडल का जो भी हिस्सा ठीक करना है उसे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे एडिट कर्सर के द्वारा जितना भी छोटा बड़ा जहाँ पर भी रखना है, जैसा मॉडल क्रिएट करना है वैसा हम यहाँ पर थोड़ा सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो पार्ट्स कुछ आउट जा रहे थे वो हमने यहाँ पर करेक्शन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा मॉडल लगभग तैयार। अब जो हमारा जो पूरा ब्लैंक जो कि सिंपल वाइट दिख रहा है, तो हम चाहें जैसे कि हमने उस वेबसाइट से जो कि हमने मॉडल डाउनलोड किए थे, तो डाउनलोड करने के बाद में उसके टेक्सचर्स वगैरह भी इसके साथ में ही आ गए थे, ठीक है। वो भी एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो वही टेक्सचर हमने इसमें अप्लाई कर दिए हैं, तो पूरा मॉडल हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस मॉडल के थोड़ा सा फेस नोज़ वगैरह कुछ आउट जा रहा है, मगर दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जिस वेबसाइट में अपना मॉडल बनाया है आप वहाँ पर अच्छा से अच्छा मॉडल थोड़ा सा क्रिएट करके देखने की कोशिश कीजिए। आपका मॉडल बहुत ही शानदार निकलेगा। अगर आपका कोई भी 2D इमेज से अगर आप मॉडल बना रहे हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर मॉडलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वेबसाइट का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। अगर आप अपना कोई भी 3D मॉडल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप चाहें तो वहाँ पर डिज़ाइन करके डायरेक्ट आप 3D मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपना कोई भी इमेज से अपना 3D मॉडल बनाकर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अपनी कोई भी एनिमेशन स्टोरी वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं
बनाते हैं तो वो भी आप आसानी से अपने 3D मॉडल के द्वारा बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप 3D एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं तो ये वेबसाइट और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।